कई बार इट्स नॉट सो मच अबाउट व्हाट हैपेंस टू अस, इट्स अबाउट व्हाट वी डू विद व्हाट हैपेंस टू अस। हमारे साथ क्या हुआ वो इतना मायने नहीं रखता जितना मायने रखता कि हम जो हुआ है उसके साथ हम क्या करने वाले हैं। जब किसी के प्रेम का अंत होता है तो सबसे पहले तो मिलती है शिक्षा कि क्या हुआ, और उस रिफ्लेक्शन में ऑनेस्ट होना चाहिए। दूसरों पर केवल आरोप लेकर नहीं चलता, हमारी ओर से भी तो कुछ गलतियां हुई होंगी। 100%। एक हाथ से तो ताली नहीं बजती ना साहब। तो दूसरों के हाथ को गाली देना आसान है, लेकिन खुद के हाथ पे तो जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है, और वही लोग नहीं करते। इसलिए जब दूसरे रिश्ते में जाते हैं वही गलतियां दोबारा दोहराते हैं, वही टॉक्सिसिटी वापस लेकर जाते हैं। हाँ, एक ही तरह से इंसान हर रिश्ते में रहता एक ही तरह से तो रहता है हर बार, उसी चीज को लेकर तो जा रहा है वो। है। तो इसीलिए जब प्रेम का अंत होवे तो थोड़ा शांति से बैठकर थोड़ा पहले रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि इसमें से मैंने क्या सीखा, कि मेरी टॉक्सिसिटी क्या है, मैंने कितनी ताली बजाई जो मैं अगर अगली बार जाऊं तो ताली नहीं बजाऊं मैं वापस दोबारा, मेरी ओर से कोई गड़बड़ नहीं हुए। दूसरी चीज, क्या ये प्रेम का अंत और ये हार्ट ब्रेक मुझे किसी और से भी, किसी और चीज से जोड़ने के लिए भी प्रवृत्त कर रहा है? हो सकता है मेरा काम हो जिसमें मुझे ज्यादा समर्पण देना चाहिए, इस दौर में मेरे लिए ये ज्यादा मायने रखता है। हो सकता है भगवान वो वाला दरवाजा खोल रहे हैं आपको ये दरवाजा बंद करके, ताकि आप इस दरवाजे से ऊपर चले जाओ अंदर। कुछ 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 जख्मों को खुरेदा जा रहा है। See, but when you look back, you realize this. Absolutely. ईश्वर ने इसीलिए किया था, Absolutely. ये दरवाजा खोलना था आपके लिए। ईश्वर ने किया हो ना किया हो, हमको तो उस दृष्टि से देखना चाहिए हाँ, कि वो अगर वो बंद हो गया इसका मतलब कोई और दरवाजा खुल रहा है। वो रिश्ते का खुलना है जरूर नहीं, रिश्ते का है तो उसको निभाइएगा, बट कई बार लेकिन रास्ता एक कहीं से होकर ही गुजरता है। पर हो से वो होकर गुजरता है। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में अपने ग्रोथ के लिए क्या है ये देखना। और तीसरी चीज, बहुत जरूरी चीज, तीसरी और चौथी, दो और बोलता हूँ। एक चीज, केवल कड़वाहट लेकर बैठने से नहीं चलता साहब। किसी के साथ का अंत हुआ, उसकी कड़वाहट को अगर लेकर बैठेंगे कि वो ऐसी वो वैसी वो ऐसा वो वैसा, तो हम वो तो भाई मूव ऑन करके गुलछर्रे उड़ा रहे हैं वो, और हम अपने आप को पनिश कर रहे हैं यहाँ बैठकर। और इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं राज जी जो जिसके लिए रो रहे हैं उसको पता तक नहीं होगा, यही तो और कह ये रहे बैठे हैं के लिए ना, मरे जा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं खुद को पनिश कर रहे हैं हम। हाँ, तो इसलिए बिटरनेस से ऊपर उठना बहुत जरूरी है। गलती नीम की नहीं है साहब कि वो इतना कड़वा है, गलती तो इस खुदगर्ज जीभ की है जिसको मीठा पसंद है? नजर और नजरिए का खेल है। नजर और नजरिए का खेल है।